हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं यूपी पुलिस कांस्टेबल मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड जीके का सेशन में। बता दूं सभी प्रश्न आप सभी के एग्जाम बेस्ड कंटेंट तैयार किया गया है। हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो सभी विद्यार्थी सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखो, पहला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो यह 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 1939। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न बताना है कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? मकर रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या इनमें से कोई नहीं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? कर्क रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न बताना है, कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था। कार्ल मार्क्स था जो वह कहाँ का निवासी था? जर्मनी का, जापान का, इटली का या इंग्लैंड का? राइट आंसर क्या होगा? कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? तो यह जर्मनी का निवासी था। कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न बताना है, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न है, बताना है गांधी जी की मृत्यु। गांधी जी की मृत्यु 1942, 1948, 1950 इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1948। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था। प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? जेम्स कॉल द्वारा, चार्ल्स विल्सन द्वारा या जेम्स वाट द्वारा या न्यूटन द्वारा? तो प्रथम वाष्प इंजन का निर्माण किया गया था, यह किसके द्वारा किया गया था? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जेम्स वाट द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? जेम्स वाट द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था। कौटिल्य जो था वह कहाँ के रहने वाला था? मिथिला का, वाराणसी, तक्षशिला या नालंदा का? तो कौटिल्य कहाँ का रहने वाला था? राइट आंसर होगा तक्षशिला का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? तक्षशिला। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम, लाहौर, पाटलिपुत्रा या बीकानेर? तो कुतुबुद्दीन एवं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा लाहौर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। कहाँ? लाहौर में। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उषा मेहता, सुभाष चंद्र बोस या जवाहरलाल नेहरू? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न बताना है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1901, 1904, 1906 या 1909? तो मुस्लिम लीग की स्थापना की बात करें तो राइट आंसर होगा 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य को अपना उद्देश्य किस वर्ष घोषित किया था? तो यह किस वर्ष घोषित किया था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी। कब किया था? 1929 ईस्वी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर होगा ये 1 ये 2। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2, 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो राइट आंसर होगा
लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो यह आयु सीमा 25 वर्ष है। कितनी है? 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखो क्या है। अगला प्रश्न है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन से संशोधन है? कौन सा संशोधन करके दल बदल कानून जोड़ा गया था? 48वां, 49वां, 52वां या 54वां? तो राइट आंसर होगा दल बदल कानून से कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो कौन सा किया गया था? 52वां। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, 52वां संविधान संशोधन करके दल बदल जोड़ा गया था। अगर पूछते कि दल बदल कानून कितने अनुसूची में है, अनुसूची की बात करें तो यह 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून का विवरण है, समझ रहे हो, जो कि 52वां संविधान संशोधन करके यह जोड़ा गया था। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली अवस्थित है। स्वर्ण उत्पादन केंद्र कालगुरली अवस्थित है किस देश में? अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, चीन में या अफ्रीका में? तो राइट आंसर होगा स्वर्ण उत्पादन केंद्र जो है कालगुरली, यह कहाँ स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय अमेरिका, जापान, जिनेवा या ब्रिटेन? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है हरा सोना कहा जाता है चीनी को, चाय को, दालचीनी को या मछली को? तो हरा सोना किसे कहा जाता है? राइट आंसर होगा चाय को। हरा सोना चाय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा 2। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य में बैंकों का सर्वाधिक शाखाएं हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र? तो भारत के किस राज्य में बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं हैं? तो यह उत्तर प्रदेश होगा। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन के? तो राइट आंसर होगा विटामिन के, जो कि रक्त को थक्का जमने में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होता है? ये जो गामा किरणें होता है यह किस प्रकार का आवेश होता है? धन आवेश, ऋण आवेश, कोई आवेश नहीं, या धन एवं ऋण दोनों? तो राइट आंसर होगा कि गामा किरणें किस प्रकार का आवेश होता है? तो क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर कोई आवेश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या मणिपुर? तो कालिदास सम्मान किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है एन का संबंध किससे है? पाकिस्तान, जापान, टर्की या नेपाल? तो एन का संबंध यह किससे है? तो राइट आंसर क्या होगा? जापान से है। एन का संबंध किससे है? जापान से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है सरल आवर्त गति में त्वरण अनुक्रमानुपाती होता है वेग का, आवर्तकाल का, विस्थापन का या कोई नहीं? तो सरल आवर्त गति में त्वरण का व्युत्क्रमानुपाती कौन होता है? तो यह होता है विस्थापन। कौन होता है? विस्थापन। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव है नियत, शून्य, नियत, अनंत या परिवर्तनशील? तो अवशिष्ट खोखले गोले के अंदर विभव है, यह विभव क्या है? तो यह विभव नियत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? नियत। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट प्रश्न बताना है। प्रश्न है कि बर्फ का ताप 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व क्या होता है? बढ़ जाता है, अपरिवर्तित रहेगा या फिर घट जाएगा या इनमें से कोई नहीं? तो बर्फ का तापमान 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक लाया जाता है। तो बर्फ के पिघलने से जो पानी बनता है उसका घनत्व क्या होता है? तो उसका घनत्व क्या होगा?
बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए जो कि क्या होगा? बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि उदग्र रूप से नीचे आने वाली वस्तु की त्वरण का चिन्ह क्या होता है? उदग्र रूप से नीचे आने वाली वस्तु का त्वरण चिन्ह बताना है। धनात्मक, ऋणात्मक, एक या दो, दोनों या शून्य। तो राइट आंसर होगा उदग्र रूप से नीचे आने वाले वस्तु का त्वरण धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है आमीटर को विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है। आमीटर को विद्युत परिपथ में किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? श्रेणी क्रम, मिश्रित क्रम, समांतर क्रम या इनमें से कोई नहीं। तो आमीटर को विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़ा जाता है? तो यह समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि किसी अवरोध को कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या व्यक्तीकरण। तो किसी अवरोध की कोर से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा विवर्तन कहलाता है। क्या कहलाता है? विवर्तन। ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है पृथ्वी का निकटतम ग्रह बताना है। पृथ्वी के निकटतम ग्रह बुध, मंगल, शुक्र या शनि। तो पृथ्वी के निकटतम ग्रह होता है कौन? शुक्र होता है। कौन होता है? शुक्र। ऑप्शन नंबर 3, शुक्र इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, गैलेना को, बोरेक्स को या इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो इसे ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। तो आज आप सभी के लिए ये रहा टॉप 20 प्रश्न, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न था। जो न्यू हो, चैनल पे पहली बार हो, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि आप सभी के पास ऐसा इंपॉर्टेंट एंड सेलेक्टेड प्रश्न का सीरीज पहुंचना अति आवश्यक हो जाएगा, जो आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित करेगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें सभी विद्यार्थी, वीडियो को लाइक कर लें और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी ज्वाइन जरूर हो जाना। मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।